WSG न्यूज उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हम रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कुशीनगर जनपद में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल का बिल चुकाने के लिए एक मजलूम पिता को अपने मासूम बच्चे को 20,000 रुपए में बेचना पड़ गया। इतना ही नहीं, बच्चे को बेचे जाने की खबर पाकर पहुंचे स्थानीय थाने के सिपाही ने कार्यवाही का डर दिखाकर मजलूम पिता से ही 5,000 रू शून्य ऐंठ लिया। दरअसल प्रसव के बाद एक निजी क्लिनिक में 4,000 रुपयों के लिए बंधक बनी मां को छुड़वाने के लिए पिता ने अपने 2 वर्षीय मासूम को बेच दिया। कुशीनगर के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के दशहवा गांव के हरेश पटेल, जिनके पूर्व ही 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, इनकी पत्नी जो गर्भवती थी को प्रसव पीड़ा होने पर गणेश ने इन्हें खुशी क्लिनिक में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद बेटी पैदा होने पर क्लिनिक संचालिका ने गणेश से 4,000 रू शून्य की मांग की। पैसा देने में असमर्थ होने पर क्लिनिक संचालिका ने इनकी पत्नी को क्लिनिक में रोक लिया और पैसे देने के बाद छोड़ने की बात कही। गरीब गणेश के पास जब कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो वह अपने 2 वर्षीय मासूम को बेचने का फैसला कर लिया और उसे तमकुहीराज के भोला यादव के हाथ एक फर्जी गोदनामा बनाकर महज 20,000 में बेच दिया। उस 20,000 के रकम में पिता 4,000 हॉस्पिटल बिल चुका अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को छुड़वाता है और जब घर आता है तो उसी 20,000 में एक सिपाही द्वारा कार्यवाही का डर दिखा उससे बचे हुए 16,000 में 5,000 ले लेता है। जब पिता का दर्द कोई वीडियो बनाकर रात को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इस परिवार को गरीबी ने इस कदर जकड़ा है कि इन्हें अपना बच्चा बेचना पड़ा है। वहीं इस मामले में पुलिस व प्रशासन हरकत में आता है और मौके पर खुद कुशीनगर डीएम व एसपी मौके पर पहुंचकर पूरा मामला समझकर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कहते हैं। विपता दे हरेश पटेल के पहले से 4 पुत्र और 1 पुत्री है। बेहद गरीब और मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाला पिता अपनी पत्नी की प्रसव के बाद इतना मजबूर होगा और उसे अपने एक बेटे को बेचना पड़े तो यह कितने शर्म की बात है कि इतनी गरीबी में मजबूर पिता करे तो क्या करे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हॉस्पिटल के 2 स्टाफ और बिचौलियों समेत 3 को गिरफ्तार कर आगे की जांच पुलिस कर रही है। बेचे गए बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि बच्चे को खरीदने वाला भोला यादव तमकुहीराज तहसील से स्टाम्प पर लिखा पढ़ी भी करवाया था, लेकिन पिता के दर्द और मां की तड़प ने इस मामले को खोल कर रख दिया और इस दिल को झकझोर देने वाले मामले में कार्यवाही से हड़कंप मच गया। हमारा नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है दशहवा का। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के। तार औरत कहाँ लेके छोड़ौले बड़ो? और डबदरी में भर्ती रही है, वो लड़का पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है तो कितना रुपया में? 4,000 रुपया में छोड़ा के लिए नहीं। कितना में लेकर बेचले बड़ो? 20,000। केकरा से? भोला यार। कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम से निखन बतौले हमने की बिछवाओ आई हम इसी के खबर रहा मुसहरी के उता रिश्तेदार होंगे ना, यादव होंगे रिश्तेदार होंगे यादव लोग। हाँ। और का नाम का भेल बा? हमार नाम हम लक्ष्मी हरेश पटेल। भर्ती रहनी और 20,000 में हमारे लड़का के बेच के लिया के हमारा के छोड़ाव लगा। कहाँ से? डबदरी में से। डॉक्टरी में का भर रहा? लड़का भर रहा लड़की उनमें से उहे बेच के लड़का के हमारे लिया के हमारा के छोड़ा के लिया के घरे पे लगा। मैंने काहे डॉक्टरी में रोकले रहलो लो? हाँ, 2 दिन रोकले रहलो, बिना पैसा ना देबू तो ना जाए देबू। रात्रि में एक वीडियो सोशल मीडिया पर संज्ञान में आया है, जिसमें कि गणेश पटेल द्वारा बताया गया है कि उसने अपने एक बच्चा
2 वर्षीय भोला यादव को दे दिया है। इसकी जांच करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इसी में एक आशा जो कि प्रसव केंद्र चला रही है, उसकी भी संलिप्तता संज्ञान में आई है और टीम बना करके पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी में एक कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है, उसकी भी संलिप्तता बताई गई थी। अग्रिम विधिक कार्रवाई जांच उपरांत अमल में लाई जाएगी। एक बच्चे के बेचने की बात सामने आ रही है, आपने मौके पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जनपद कुशीनगर में थाना बरवापट्टी के संबंधित ही प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी, तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे सीओ तमकुहीराज और भी फर्दर इसमें जांच करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में मुकदमा लिख के 5 लोगों को पकड़ लिया गया और घटना दुखद है, मन को पीड़ा देने वाला है, हृदय विदारक है, दिल को झकझोर देने वाली घटना, शर्मनाक है। गरीबी का आलम, परिस्थितियों ने इस तरह इस परिवार को जकड़ा है कि आज इन्हें प्रसव कराने के लिए अपने बच्चों को बेचना पड़ा। सरकार का जो एनसीआरबी का डाटा कहता है 19 किसान और मजदूर रोज आत्महत्या हर घंटे। छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, गरीब और मजदूर रोज आत्महत्या करते हैं। लाचारी है, गरीबी है। और ये जो समूह का जाल बड़े पैमाने पर फैला है गांव-गांव में, ये तो 40% से अधिक का ब्याज है। और लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो किसी स्तर पर समूह वाले, फाइनेंस कंपनी वाले जा रहे हैं और इन लोगों को भी पैसा चुकाने के लिए किसी स्तर तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार के ये अदूरदर्शिता का और खासकर सरकार की जो परिस्थिति है उसको उजागर करने वाली चीजें, योगी आदित्यनाथ जी तो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबों से, मजदूरों से उनका कोई रिश्ता ना था। और सरकार अगर संज्ञान लेती और पिछले समयों से लोगों के हालात, परिस्थितियों की चर्चा करती, लोगों को ध्यान देती, रोजगार का साधन उपलब्ध करती, शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस परिवार का कम से कम बच्चा तो वापस दिलाए। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों की आने वाले दिन में इस तरह की कोई घटना न हो। और खासकर जिस कारण इन्होंने गरीबी के नाते, लाचारी के नाते अपने बच्चे को बेचा है, ऐसी स्थिति तो एक मुख्यमंत्री ला ही सकता है कि इनका घर, जमीन और सारी व्यवस्था, जीने के संसाधन देने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं।